हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं थोड़ा सा लेड़ुआ की माई के ऊपर और ठरकुल्ले के ऊपर, दोनों के ऊपर हम मिल करके थोड़ा सा बातें करेंगे। अब बात करते हैं लेड़ुआ की माई के ऊपर। लेड़ुआ की माई हमेशा से इन लॉज का जो है वो झंडा लेकर के चलती है कि हम जो भी करते हैं अपने इन लॉज से पूछ करके करते हैं। तो एक बात बताना लेड़ुआ की अम्मा कि क्या तुम ये जो यहाँ पे गंदगी कर रही हो ये अपने इन लॉज से तुमने फोन करके पूछा है? हेलो हेलो इन लॉज, हेलो इन लॉज, ये हमारे यूट्यूब पर नेहा तिवारी आई है, उसके नाम का कटोरा लेकर के हम चलें? तुमने तो पूछा होगा, पक्का पूछा होगा दोस्तों, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। इसने पक्का अपने इन लॉज से पूछा होगा। सोचिए ये ये इकलौती ऐसी बहुरानी है जिसको कि ससुराल में कोई पूछता ही नहीं है। हमारी बहुरानी इतनी अच्छी हैं, हमारी लेड़ुआ की अम्मा बहुत प्यारी हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे इनका करवा चौथ का मेकअप, अरे हम फैन हैं इनके करवा चौथ के मेकअप। ठीक है, दो गिलास हमको ग्लूकोज पीना पड़ा था तब हम होश में आए थे करवा चौथ का मेकअप देख करके। खतरनाक, हमको तो लग रहा है कि इनका मेकअप देख करके ना पारुल गर्ग जो है वो बेहोश हुई पड़ी होंगी। क्या खतरनाक का मेकअप करती हैं। अगर आप लोग मेकअप सीख रहे हैं तो इसका जो है लेड़ुआ की माई का करवा चौथ वाला मेकअप देखिएगा। 1 2 मतलब स्टेप टू स्टेप इन्होंने समझाया और बहुत खतरनाक मेकअप किया और हेयर स्टाइल तो एकदम बढ़िया बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे लेड़ुआ की माई एक बात बताना, तुम्हारे पति इतना ज़्यादा दुखी थे का एलेक्सा नहीं, एलेक्सा नहीं, का ए जीजा फॉर्चूनर, देखा तहर मेरा रुका गदर कटले बाणी, तू लगा था एकदम छूट दे दिले बड़ा का है जीजा। हमारे जीजा जो है वहाँ अकेले ही चूर चूर भुजिया बना रहे हैं और यहाँ हमारी बताइए लेड़ुआ की माई है जाने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी तो हमको जो है जीजा की मेहरारू मिली हैं। इनको यहाँ लौका रहा है कि भाई साहब हम उतना दूर से ट्रेन से आए हैं, छुक 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 करके पूरा 5,000 रुपया खर्चा किए हैं, 5,000 रुपया निकाल करके रहेंगे, चाहे भले नेहा तिवारी के नाम का हमको जो है जुलूस निकालना पड़े, हम निकालेंगे जुलूस और अपना जो है खर्चा पूरा करके जाएंगे। अरे तेल लेने जाए ससुराल, ससुराल में क्या करना है जा करके? अरे आई हेट माई ससुराल, बस खाली यूट्यूब पर आई लव माई ससुराल, पीठ पीछे आई हेट माई ससुराल, भाड़ में जाए ससुराल। ठीक है, और लेड़ुआ की माई इस बार जो है अपनी मम्मी को बोलना कि पूरा 1,000 तुम्हारे इन लॉज को देंगी। ठीक है, 500 रुपये से बढ़ा दो भाई तुम लोग, है अच्छा लगता है जी। 500 रुपये में आज के ज़माने में क्या आता है बताओ? कुछ नहीं मिलता है 500 में। तो मम्मी से अपने बोलो कि 1,000 रुपया तुम्हारे भसुर को दिया करे, अच्छा नहीं लगता है, 500 रुपया देती हैं बताइए। अब हमारी जो है लेड़ुआ की माई कंट्रोवर्सी में कूद गई हैं। क्यों? क्योंकि नेहा तिवारी के फैमिली से आया है कि इसका भाई ठरकुल्ला है, इसका भाई ठरकुल्ला है। तो बहन को बहुत बुरा लग गया कि ओ हमारे भाई को ठरकुल्ला बोल दी। अरे ए बहन, तुम्हारे भाई को पता नहीं क्या क्या पिछले 1-2 साल से बोला जा रहा है, अभी से थोड़ी बोला जा रहा है। वो आज से नहीं 4 साल से गाली सुन रहा है। कभी अपनी माँ को गरियाता है तो लोगों से गाली सुनता है, कभी तुमको गरियाता है तब भी गाली सुनता है। ये हर एक समय गाली सुनता है और इसके अलग अलग नाम, कहते हैं ना पुरुष एक और उसके नाम अनेक, तो वह वही पुरुष है, इसी के लिए बना है कि पुरुष एक और नाम अनेक, तो यही है तुम्हारा भाई। तो तुम्हारे भाई को तो गाली बहुत समय से पड़ रही है, तुमको वहीं काहे मिर्ची लगी? और एक बात बताओ बहन कि ठरकुल्ला नाम तो इसको बहुत पहले से पुकारा जा रहा है, तुमको जो है जगतिया के ठरकुल्ला बुलाने से इतना काहे तकलीफ हो गया है? तुमको विरोध ही करना है तो तुम शुरू से काहे नहीं विरोध करती हो? जब बीचवा में तुमको कूदना जरूरी रहता है, जहाँ तुमको बोलना चाहिए वहाँ करने लगती हो, दुम दबा के भागने लगती हो, और जहाँ तुमको स्टैंड लेना चाहिए वहाँ लेती नहीं हो, और जहाँ नहीं लेना चाहिए एकदम झंडा लेकर के आ जाती हो। का ये लड़ुआ में बेड़ा गर्क करोगी तुम एकदम से, बात महाराज बेइज्जती करवा दी। मतलब लड़ाई भी करो तो थोड़ा ऐसे करो, माहौल जमा रहना चाहिए हैं। ये तुम चिंता मत करो, हम लोग पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक सब खा पी करके तुम लोगों का वीडियो देखेंगे, लेकिन हाँ लड़ाई तुम मज़ेदार करोगे तब, अच्छी से लड़ाई करो भाई। ये अच्छा नहीं लग रहा, जैसे लुल्ली वाली लड़ाई करी थी ना लेड़ुआ में, वैसे लुल्ली वाली लड़ाई करो ना। नकचोना को लिया वो अपना लुल्ली दिखा दे, तो ठरकुल्ली को लुल्ली दिखा दे, समझी? ठरकुल्ली को बोलो तुम्हारा भाई लुल्ली दिखा दे, क्योंकि तुम्हारा भाई लुल्ली दिखाएगा तभी मजा आएगा। खेल में असली मजा यही है कि जब भी औरतों से लड़ो एकदम लुल्ली दिखा दो, और तुम लोग बोलो कि तुम्हारा भाई जो है लुल्ली उल्ली दिखाए, मजा आएगा लुल्ली दिखाएगा तो। ऐसे लड़ाई अच्छा लगता है जी, ये मुजोरी करोगे तो थोड़ी अच्छा लगता है। बस महाराज मुजोरी में क्या अच्छा लग रहा है? तुम ठरकुल्ली, तुम ठरकुल्ली, ठरकुल्ला की बहन ठरकुल्ली, ये अच्छा लग रहा है? जब तक लुल्ली कांड नहीं होगा हमें एक्सेप्ट नहीं होगा। बिना लुल्ली कांड के क्या ही लड़ाई,
क्या ही झगड़ा, तुम भी जानती हो हैं। 352 ना, हमारा तो 700 750 रुपया खर्चा होता है। 750 रुपया लगा करके हम लोग जो है ये ऐसा एकदम ऐसा छिछोरा वाला लड़ाई देखे जी, खतरनाक लड़ाई करो ना जी, मार दो, कपार पर फूट जाए किसी का, एकदम से खून उन बहने लगे, थूथून फोड़ दो मार करके। तुम लेड़ुआ की माई हो, तुम कर सकती हो, समझी, कर हर मैदान फतेह। आजकल तुम एक्सरसाइज नहीं कर रही हो हैं, छोड़ दी कहा जी, तुम जिम उम जाना, जिम उम करो बहन, अच्छा लगता है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, तुम ही मैदान फतेह कर सकती हो, एकदम खदेड़ सकती हो सबको, ठरकुल्ली ठरकुल्ला को, समझी, एकदम बढ़िया की हो। लेकिन इन लॉ से जाओ, अपने घरे दुआरे जाओ, देखो चुरचुर भुजिया एकदम खा खा करके हमारे फॉर्च्यूनर जीजा को कमजोर कर दोगी जी। भाई तो तुम्हारा कुपोषित है ही, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीजा के प्रति हम कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमको हम गरिया सकते हैं, पर हमारे पूरे यूट्यूब पर एक ही तो फेवरेट है, 2 ठो हमारे जीजा थे, एक हमारे जगत जीजा, एक फॉर्च्यूनर जीजा। जगत जीजा तो हमारे गुड़ गोबर निकले, लेकिन फॉर्च्यूनर जीजा को खराब मत बोलना कभी, समझी। और हमारे फॉर्च्यूनर जीजा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जेंटलमैन है फॉर्च्यूनर जीजा, हमको बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। हम जेनुअन बता रहे हैं, हमको फॉर्च्यूनर जीजा सच में बहुत अच्छे लगते हैं, बेचारे जेनुअन इंसान है, लुग्गा धोती नहीं बेचते हैं मीशो का, इसीलिए हमको अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा प्रपंच भी नहीं करते हैं, अपना जो भी होता है अपना काम धंधा नौकरी चाकरी करते रहते हैं, और फिर अपना बढ़िया से जो है खाना पीना खाते रहते हैं, अपना बतियाते हैं, सो जाते हैं। अच्छे अच्छे पुरुष हैं, उसको बोलते हैं अच्छे पुरुष, मर्द हैं मर्द। अपने भाइयों को बताओ ना, तुम्हारे पति देखो मर्द हैं, समझी, ये सब मर्द थोड़ी हैं जी, बस ये सब मर्द वर्द नहीं है, ये सब मीठे हैं। तुम्हारे पति मर्द हैं, 2 बच्चे पैदा हो गए, सच्चा हुआ, तुम्हारा नसबंदी हो गया। जीजा बहुत पावरफुल इंसान है। चलो, तुम्हारी हम इतनी ज़्यादा तारीफ कर दिए, क्योंकि हमको तुमसे तो भले चाहे जो भी हो, लेकिन हमको फॉर्च्यूनर जीजा बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत केयरिंग पति हैं तुम्हारे, समझी। अपने भाइयों को भी सिखाओ, यहाँ वहाँ मुँह मारते फिरते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, बोलो इनसे कि परिवार कैसे रखते हैं। अब चलिए बात करते हैं ठरकुल्ले की, क्योंकि ठरकुल्ली जो है हमारी वो आई हैं और कह रही हैं कि तुम लोग जो है हमारे पति की, तू मेरे पति की ठरक देखेगी, तू फिर से आई है मेरे घर में घुसने के लिए। तो अरे सुन 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 लपिया, अगर यही स्टैंड तू अपने लिए ले ली होती तो आज जो है तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता ना जी। पिछले 6 महीने से हम तुझको कितना मोटिवेट किए, देखो उठा करके हमारी वीडियो, इतना मोटिवेट किए इसको, इस लेडी को इतना मोटिवेट किए, लेकिन ये लेडी जो है ना अब पता नहीं किसी और जगह ही मोटिवेट हो गई। और कम से कम किसी और जगह मोटिवेट हुई तो कुछ तो परिणाम निकलना चाहिए। 6 महीना बीत गया, पपुआ का लपुआ का पपुआ कब आएगा हैं भौजी? काहे जो है हम लोगों को जगत फुआ नहीं बनाओगी जी? ऐसा ही कहा चाहती हो कि बिना जगत न जगत मौसी बने न जगत फुआ बने, कुछ तो बने नहीं। और एक बात बताओ, तुम्हारे पति में ठरक कहाँ है जी? ये ठरक होता क्या है, समझी, हमको समझा देना, हमें ना पता भैया ठरक, क्योंकि ठरक ठरकुल्ला ठरकुल्ली इसके लिए बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। ए बहन, ये ठरक और ठरकुल्ली का मतलब हमें ज़रूर समझा देना। लपुआ का मतलब तो हम जानत है, पर तुमने बोला कि तुम हमारे पति की ठरक मत देखो, ये ठरक क्या होता है। और अगर तुम्हारे पति में ठरक होता तो आज भी तुम्हारा कुछ तो ठहरा होता ना, कुछ तो रिजल्ट निकलता ना, अगर तुम्हारे पति में ठरक होता है लप्पी जी। और लप्पी जी एक बात बताइए, आप खेत में वीडियो कब बनाएंगी? सिचुएशन आ गया है, जाइए खेत में वीडियो बनाइए, क्योंकि सिंपैथी भी तो लेना है, ऑडियंस का भी तो प्यार बटोरना है जी लप्पी जी। क्योंकि सारा काम करने के बाद आप लोगों के खानदान में तो व्यूज आता नहीं है, तो क्या करिएगा, नेहा नाम का कटोरा तो आप लोग ज़िंदगी भर लेते रहिएगा। पहले तो आप अपने पति को भेजती हैं और अपने पति के साथ मिल करके उसको ट्रैपिंग में फंसाती हैं, फिर आप दोनों लोग मिल करके उसके घर जाते हैं धप्पा धुप्पी खेलने, घपा घप, और फिर इसके बाद क्या होता है, एकदम से देखिए चकाचक क्या हो रहा है, लै सबूत दै सबूत, लै सबूत दै सबूत, लै सबूत दै सबूत, यही हो रहा है। समझी आप माता जी नहीं भाभी जी। तो ये अपनी ठरक ठरकुल्ला फरकुल्ला धमकी वमकी थोड़ा सही समय पे और सही जगह पे दीजिएगा डोरमेट जी। आपको जितना पढ़ाया जाता है, जितना बुझाया जाता है, जितना बताया जाता है, आप उतना ही बोलती हैं। आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है कि हमको कब क्या कैसे बोलना चाहिए। आपको अपने पति के लिए स्टैंड लेना है। आप कितनी सारी औरतें के साथ में लड़ते भिड़ते रहिएगा, और आप जैसे क्यूट और रोमांटिक कपल से भगवान बचाए माते। ऐसे क्यूट और रोमांटिक कपल देख करके तो हमारी आंखें चौधिया गई हैं, पथरा गई हैं। बाप रे बाप, देश दुनिया के सबसे क्यूट कपल तो आप ही लोग ठहरे। बहुत क्यूट कपल हैं।
तो यहाँ पे आप अपनी पति की ठरक किसी ताले में बंद करके रखिए, क्योंकि आपके पति की ठरक बह रही है सरेआम, बहुत बह रही है, समझिए आप। तो उसको कहीं रखिए या किसी डॉक्टर को दिखा करके कहिए कि इनका ठरक जो है उसको थोड़ा सा बंद करिए, क्योंकि बहुते बह रहा है, जहाँ देखिए वहाँ ठरके बह रहा है। तो अपने पति को कंट्रोल काहे नहीं करती हो? जब देखो तो झंडा लेके आ जाती हो। तुम्हारा पति जब ताशी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था तो तब तुम काहे नहीं 2 थप्पड़ खींच करके मारी थी? हैं जी लप्पी, तब तुमको 2 थप्पड़ खींच करके मारना चाहिए था ना, और वीडियो डिलीट कर देना चाहिए था। कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको जो है हैप्पी बर्थडे विश करने की? हैं, तुम भी एकदम से मलिछिना हो काजी, तुमको सही समय पे सही चीज़ नहीं लौकाता है। अब तुमको सिखा पढ़ा दिया गया कि चल चल नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो तुम आ गई नाचने के लिए। तो तुम्हारा उस घर में कोई कीमत नहीं है, और ना तुम्हारी वीडियो का कोई कीमत है, तुम्हारे किसी भी चीज़ का कोई कीमत नहीं है, समझी। तुम हमेशा ही लपुआ की डोरमेट। अभी देखो कल तुम्हारे बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहा था कि वो तुम्हारा नौकर नहीं है कि तुम्हारी बात मानेगा। हम लोगों के पति तो ये स्टेटमेंट देते ही नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हाँ तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो, हम तुम्हारा भी थोड़ा सा बात सुन ले, तुम्हारा भी निर्णय जान ले। ये होती है हम पति पत्नी के बीच के वार्तालाप। तुम सब तो पति पत्नी भी नहीं हो, तुम दोनों निब्बा निब्बी हो, समझी। तुम्हारा पति तुमको ऐसे बोल रहा है, तुमको बुरा नहीं लगता है? तुम्हारा पति तुमको जो है डोरमैट समझता है, तुमको बुरा नहीं लगता है? कब तक तुम जमाने से लड़ोगी लप्पी? कब तक जमाने से लड़ोगी? लड़ना है तो अपने पति के बिहेवियर से लड़ो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। लोग तुमको बोल देते हैं कि भाभी के साथ में बुरा हुआ तो तुम जो है नाक पोटा बहाने लगती हो। कोई बोल देता है कि तुम्हारे साथ में अच्छा हुआ तब भी तुम नाक पोटा खुशी में बहाने लगती हो। ये तुम सेलिब्रिटी हो न जी। तुम कब समझोगी अपने आप को? तुम आ गई, जैसे ही वो जो है वीडियो डाला वैसे ही तुम भी अपना कंटेंट का कटोरा लेकर के आ गई। और एक बात बताओ, बिना नेहा तिवारी का तुमको उहाई नहीं लग रहा है ना जी? नींद नहीं लग रहा है ना जी? देखो कैसे जो है तुम दुबरा रही हो। नेहा तिवारी के बिना तुम दुबरा रही हो ना जी? हाँ जी लप्पी, तुमको बिना सौतन का अच्छा नहीं लग रहा है? कितना बहन बहन थी तुम लोग, गले मिल करके एकदम खुशी खुशी रहती थी। हैं, दीदी के घर जाती थी, कढ़ी भात खाती थी, हैं, पैखाना में पोटी करती थी, उनकी मम्मी हारपिक से धोती थी। बताओ कितना तुम लोगों का आहू की हैं, बताओ। और तुम लोग जो है काहे नहीं उदास होगी, है ना लप्पी? तो तुमको बार बार अपने बड़की दीदी का याद आता रहता है, और जब याद आता रहता है तो तुम वीडियो बना देती हो फ्रस्ट्रेशन में। अरे जाने दो, बड़की दीदी को छोड़ दो ना, उनको छोड़ दो, अपने जो है अपने पति के नाम का वीडियो बनाओ। काहे तुम बार बार अपने सौतन के नाम का वीडियो बनाते? तुमको अच्छा लगता है जी? हमारे पति की अगर कोई सौतन होती तो हम तो ना कभी नाम लेते ना कभी अपने पति को नाम लेने देते। कहते मुंह फुका जाए दोगिलिनिया का, लेकिन हम नाम नहीं लेने देंगे। तुम बताओ, हर दिन ओम सौतनाय नमः स्वाहा, ओम सौतनाय नमः स्वाहा यही करती हो। ओम सौतनाय, ओम सौतनाय, ओम सौतनाय। अब तो तुम बोलोगी कि हे भगवान न्याय सौतनाय, न्याय सौतनाय, न्याय सौतनाय, क्योंकि तुम्हारा यही सहूर है। यही करोगी तुम, क्योंकि बिन सौतन के तुम बेकार हो, एकदम से लाचार हो। बताओ, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, डमी हो, डमी, समझी लप्पी जी। आप डोरमैट हैं, अपने लिए स्टैंड लीजिए। दूसरे से लड़ने से अच्छा है कि आप अपना भला बुरा खुद सोचिए। काहे जो है दूसरे की उंगली पे चलती रहती हैं? हाँ जी निब्बा निब्बी, थोड़ा सा मेच्योरिटी लाइए। क्यूट कपल, रोमांटिक कपल हम लोगों को जा करके थोड़ा सा दिखाइए। थोड़ा पहलगाम में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जाइए वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। आप सेलिब्रिटी हैं ना जी, थोड़ा जाइए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा काम करिए, थोड़ा दान पुण्य करिए, और थोड़ा मंदिर वंदिर में पूजा पाठ करिए। और वैसे आपका मटन रेसिपी बहुत A1 था, वैसे मटन वटन बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, है ना। और मटन जो है मंदिर के पास में भी रख दीजिए, है ना, क्योंकि मटन खा करके तो आपके घर में पूजा होता है जी। तो लप्पी जी, लप्पी की बात घोड़ा का पात, समझी। तुम्हारे बातों का हम लोगों को फर्क के नहीं पड़ता है। अगर स्टैंड लेना है तो अपने लिए लो, नहीं तो तुम यूजलेस हो, सेंसलेस हो, बकवास हो, डोरमैट हो, समझी। बड़ा ही वीडियो बनाने वाली। फक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।